सोचो, एक ऐसी जगह जहां लोग खेतों में मेहनत करते हैं, बाजार में लोग अपने काम काज में व्यस्त होते हैं और बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक आसमान में एक नया झंडा लहराता है और किसी अजीब भाषा में हुक्म सुनाया जाता है और फिर हर चीज बदल जाती है। यहाँ के लोग अपनी ही जमीन पर गुलाम बन जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसका नाम है बुर्किना फासो, जिसे पहले अपर वोल्टा के नाम से भी जाना जाता था और फिर बाद में फ्रांस ने इस पर ऐसा कब्जा किया जैसे कि एक शिकारी जंगल के सबसे सीधे साधे जानवर को अपना शिकार बना लेता है। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखना पसंद है जहां सियासत, धोखा और आजादी की चिंगारी एक साथ हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वो इतिहास दिखाते हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखा होता। बुर्किना फासो अफ्रीका के वेस्ट में एक छोटा सा देश है। आज के टाइम में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन 19वीं सदी में ये एक फ्रेंच कॉलोनी था और इसका पूरा नाम था अपर वोल्टा, जो कि वोल्टा नदी के नाम पर रखा गया था। बुर्किना फासो का मतलब होता है ईमानदार लोगों की जमीन। ये नाम उस वक्त दिया गया जब लोगों ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। 19वीं सदी के दौरान यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम सभी अफ्रीका के रिसोर्सेज पर नजर रखे हुए थे और ये वो समय था जब इतिहासकारों ने कहा था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी अफ्रीका को टुकड़ों में बांटने का खेल। और फ्रांस भी इस दौड़ में शामिल था और उसकी नजर पड़ी वेस्ट अफ्रीका पर, जहां घाना, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया और हाँ, बुर्किना फासो भी था। बुर्किना फासो में अलग अलग कबीले और किंगडम्स थे। सबसे मशहूर किंगडम था मोसी एम्पायर। मोसी लोग अपने शौर्य और लड़ाई के लिए मशहूर थे, लेकिन फ्रांस ने 1896 में एक बड़ी मिलिट्री भेजी जिसका मिशन था मोसी की राजधानी पर कब्जा करना। और वही हुआ जिसका डर था। जरूरत से ज्यादा हथियार, ट्रेनिंग और चालाकी के साथ फ्रांस ने मोसी एम्पायर को हराया। ये एक प्रॉपर जंग नहीं थी, बल्कि ये एक प्लान्ड ऑक्यूपेशन था। लोकल लोगों को या तो मारा गया या फिर दबा दिया गया। 1897 में फ्रांस ने अपर वोल्टा को अपने फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा बना लिया। इस कॉलोनी में और भी देश शामिल थे, सेनेगल, माली, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया और अब अपर वोल्टा भी। अब सिर्फ जमीन लेना ही काफी नहीं था, बल्कि लोगों के जहन भी जीतने होते थे। फ्रांस ने 3 काम किए। फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। आज भी बुर्किना फासो की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, जबकि लोग वहां अफ्रीकन लैंग्वेज भी बोलते हैं। लोकल लोगों से जबरदस्ती टैक्स लिया जाता था बिना किसी वजह के। अगर नहीं दिया तो सजा मिलती थी और वहां लोगों को काम करने पर मजबूर किया गया, सड़कें बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए। और इसको कहते हैं कोरवी सिस्टम, यानी बिना पैसे दिए जबरदस्ती मजदूरी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां के लोग सब कुछ सह रहे थे और चुपचाप बैठे हुए थे, बल्कि मोसी कबीला, बोबो कबीला और कई और ग्रुप्स ने विरोध किया। कभी कभी गुरिल्ला वारफेयर भी हुआ, लेकिन फ्रांस का मिलिट्री सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन्हें हर बार दबा दिया गया। बुर्किना फासो के लोगों का सबसे बड़ा हथियार था यूनाइटेड वॉइस। उन्होंने ये सिस्टम बर्दाश्त किया, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की ताकत कम होने लगी। फ्रांस ने अफ्रीका से कई लोगों को जंग में लड़ने के लिए भर्ती किया। उन्हें बोला गया, तुम हमारे लिए लड़ो, हम तुम्हें आजादी देंगे। लेकिन जंग खत्म होने के बाद फ्रांस अपने वादे भूल गया। ये धोखा अफ्रीका में एक बड़ी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की वजह बना। बुर्किना फासो में भी लोगों ने आजादी की मांग उठाना शुरू की। लंबी लड़ाइयों, आंदोलन
और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद 5 अगस्त 1960 को बुर्किना फासो, जिसका पहले नाम था अपर वोल्टा, उसे फ्रांस से आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी मिलना एक रास्ता था, मंजिल नहीं। फ्रांस ने तो पॉलिटिकल कंट्रोल छोड़ दिया, लेकिन इकोनॉमिक और कल्चरल कंट्रोल बना रहा। फ्रेंच कंपनियां वहां के गोल्ड और रिसोर्सेज का फायदा उठाती रहीं। पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी फ्रेंच स्टाइल में ही दी जाती थी, और अगर कोई लीडर फ्रांस के खिलाफ जाता तो उसकी कुर्सी चली जाती। इसे कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, यानी नई सूरत में पुरानी गुलामी। 1980 के दशक में एक नया नाम उभर कर आया, थॉमस संकारा। उसने फ्रांस के खिलाफ खुला बोलना शुरू किया। 1984 में उसने देश का नाम बुर्किना फासो रखा, यानी ईमानदार लोगों की जमीन। उसने कहा, हमारे रिसोर्सेस हमारे हैं, हमें किसी और से भीख नहीं चाहिए। लेकिन 1987 में एक तख्ता पलट हुआ जिसमें उसका कत्ल हो गया, और इस बारे में लोग कहते हैं कि इसमें फ्रांस का हाथ था। दोस्तों, अगर आप थॉमस संकारा पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज भी बुर्किना फासो फ्रांस के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया है। वहां फ्रांसीसी आर्मी कभी कभी तैनात होती है, खासकर जब जिहादियों का ग्रुप अटैक करता है। 2023 में बुर्किना फासो ने ऑफिशियली फ्रांस की मिलिट्री प्रेजेंस को वहां से निकालने का फैसला किया। ये एक बड़ी पॉलिटिकल जीत थी, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी मुश्किल है। दोस्तों, बुर्किना फासो की कहानी सिर्फ एक छोटी कंट्री की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस देश की कहानी है जहां एक विदेशी ताकत ने सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि लोगों का वजूद, उनकी सोच और उनका भविष्य छीन लिया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी से भी होती है। और कभी कभी आजादी मिल जाती है, लेकिन आजाद सोच बनाने में पूरी सदियां लग जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताएं आपका क्या कहना है फ्रांस के इस कब्जे के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए लाएंगे ऐसे ही ऐतिहासिक राज। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।